घोटालों के सरताज शरद पवार, जिसका परिवार, रिश्तेदार और ये खुद सिर से लेकर पांव तक घोटालों में डूबा हुआ है। जहां जहां जब जब मौका मिला, जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरी, सिंचाई घोटाला कर किसानों को ठगा, मिल घोटाले कर मिल मालिकों को और बैंक घोटाले कर आम जनता को ठगा। पवार के घोटालों का सिलसिला बहुत पुराना है। पवार जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, तब चीनी मिल के मालिकों को अवैध तरीके से बैंक से लोन दिलवाता था और जब ये मिल मालिक बैंक का लोन नहीं चुका पाते थे तो अपने ही लोगों को कम से कम पैसों में मिल की नीलामी करवा देता था। इसके अलावा ये पवार चीनी को कम दामों पर बेचता था और जब चीनी की कमी होती थी तब उसी चीनी को दोगुने दामों पर खरीदता था। और तो और 90 के दशक में इस पवार ने जमीन घोटाले में ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि आज रॉबर्ट वाड्रा को भी शर्म आ जाए। हद तो तब हो गई जब इस महान आत्मा ने रक्षा मंत्री रहते आर्मी कंटेनमेंट जोन को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने पवार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जमीन को बिकने नहीं दिया। 1999 से 2009 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थी, तब अजीत पवार जल संसाधन विकास विभाग भी संभाल रहे थे। उस दौरान पवार ने जितनी भी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी, सब में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद पवार एक नॉन स्टिक पैन की तरह है, साफ सुथरे हैं, जिस पर कोई सबूत नहीं चिपकता। और अगर कोई अधिकारी पवार के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत भी करता था तो पवार उसे जड़ से ही मिटा देता था। इसलिए आज तक ये पवार बचा हुआ है। ऐसा नहीं है ये घोटाले सिर्फ पवार तक ही सीमित रहे हैं, इसकी बेटी, दामाद और भतीजा सबके सब घोटाले में शामिल रहे हैं। पवार ने 2002 में अपनी बेटी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर 348 एकड़ जमीन निजी कंपनी लेक सिटी कॉरपोरेशन को मात्र 23,000 रुपए महीने की दर पर 30 साल की लीज पर दिला दी। इस कंपनी में पवार की बेटी सुप्रिया सुले की भी हिस्सेदारी थी। भतीजा अजीत पवार भी किसी से कम नहीं रहा। 2019 में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में ईडी ने अजीत पवार की 65 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसके अलावा पवार के दामाद भी भ्रष्टाचार करने में किसी से पीछे नहीं रहे। पवार के दामाद रामोशी पर पुणे के बालवाड़े में 8,49,000 वर्ग फुट के भूखंड की हेरा फेरी का आरोप लगा था। इस हेरा फेरी से राज्य सरकार को 427 करोड़ 70,90,000 रुपए की चपत लगी थी। तो इससे ये तो साफ होता है कि जब तक महाराष्ट्र में पवार के नेतृत्व वाली भ्रष्ट एनसीपी के परिवार को नहीं हटाया जाता, तब तक ऐसे ही जनता को ठगा जाएगा, सरकारी जमीनों को बेचा जाता रहेगा और नेताओं की तिजोरियां भरती रहेंगी।